श्री लक्ष्मी देव्यै नमो नमः। प्रिय भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला यह लक्ष्मी स्तोत्र। श्री गणेशाय नमः। हे पद्मपला साक्षी, तुम्हारी जय हो। हे श्रीपति प्रिय, तुम्हारी जय हो। हे महालक्ष्मी, संसार सागर से पार करने वाली माता, तुम्हारी जय हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। हे हरिप्रिय, हे कृपानिधि, तुम्हें नमस्कार है। नमस्कार है। हे पद्मासने, तुम्हें नमस्कार है। हे समस्त वरों को देने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम समस्त प्राणियों के हित के लिए सदा धन की वृष्टि करो। हे पद्मासने, तुम्हें नमस्कार है। हे जगन्माते, तुम्हें नमस्कार है। नमस्कार है। हे दयामयी, तुम्हें नमस्कार है। हे विश्वेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। हे क्षीर समुद्र की पुत्री, हे त्रिलोकधारिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे धन की वृष्टि करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। मुझ शरणागत की रक्षा करो। देव देवीशी, हे देवादिदेव वल्लभे, तुम मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मी, मुझे दारिद्र्य से बचाओ, मैं आपके शरणागत हूँ। हे त्रैलोक्य जननी, तुम्हें नमस्कार है। त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे जगत को आनंद देने वाली, तुम्हें ब्रह्मा आदि भी नमस्कार करते हैं। हे विष्णु प्रिय, तुम्हें नमस्कार है। हे जगत का हित करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे विपत्तियों का नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम सदा मेरी समृद्धि करो। मेरा हित करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे विपत्तियों की नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। तुम सदा मेरी समृद्धि करो। हे कमला वासिनी, तुम्हें नमस्कार है। हे चपला, तुम्हें नमस्कार है। नमस्कार है। हे चंचले, हे ललिते, तुम्हें नमस्कार है। नमस्कार है। हे प्रद्युम्न को उत्पन्न करने वाली मातेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम मुझ शरणागत का पालन करो। हे शरण देने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे कमले, हे कमलवासिनी, महालक्ष्मी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे महालक्ष्मी, तुम्हारे बिना मनुष्यत्व में न तो पांडित्य शोभा देता है और न ही गुणशील ही शोभित होते हैं। हे माता, मनुष्य में रूप तब तक रहता है और शील गुण तभी तक शोभा देते हैं जब तक आप प्रसन्न रहती हैं। हे लक्ष्मी, तुम्हारे द्वारा अलंकृत जो मानव हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा राजाओं के द्वारा मान्य होते हैं। गुणों से हीन भी गुणी कहे जाते हैं और दुष्ट स्वभाव वाले शील वालों में उत्तम माने जाते हैं। लक्ष्मी रूप और कुल को भूषित करती है। लक्ष्मी विद्या को भूषित करती है। लक्ष्मी ही सबसे विशिष्ट है। हे लक्ष्मी, तुम्हारे गुणों का वर्णन रुद्र, रवि, चंद्र आदि देवपति भी नहीं कर पाते। हमारे द्वारा तुम्हारे रूप, लक्षण और गुणों का वर्णन किस प्रकार से ही हो सकता है। हे विश्वजन की माता, मेरे स्थिर इष्ट का संपादन करके मेरा पालन करो। अति दीन, सांसारिक पापों से पीड़ित, धन से हीन, अपनी शरण में आए हुए मुझ पर दया करो। हे माते, कृपा की खान होने के कारण धन देकर मुझे धनपति बना दो। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, मुझ निर्धन को अपने समीप आया देखकर शीघ्र ही मुझे श्रेष्ठ वस्त्र, कांचन व अन्न आदि से युक्त कर दो। हे लक्ष्मी, तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही भ्राता और सखा हो और तुम ही विद्या हो। हे महालक्ष्मी, रक्षा करो। हे सुरेश्वरी, रक्षा करो, रक्षा करो। हे जगन्माता, रक्षा करो, रक्षा करो। शीघ्र ही मेरी दरिद्रता से रक्षा करो। हे जगद्धात्री, तुम्हें नमस्कार है। नमस्कार है। धर्म की आधार स्वरूप, धर्म की रक्षा स्वरूप, हे संपत्ति दायिनी, तुम्हें नमस्कार है। मैं दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ रसातल में विमग्न हूँ।
मुझ डूबते हुए का तुम अपने हाथों से उद्धार करो और मुझ में रमण करो। हे लक्ष्मी, बार बार अधिक कहने से क्या लाभ, अन्य कहीं भी मेरी कोई शरण नहीं है। हे विष्णु प्रिय, यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। अगस्त्य ऋषि के इन वाक्यों को सुनकर हर्षित होती हुई लक्ष्मी जी ने मधुर वाणी में कहा, मैं तुमसे सर्वदा संतुष्ट हूँ। लक्ष्मी जी बोली, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो मनुष्य पढ़ेगा और सुनेगा वह महान भाग्य वाला होगा। मैं उसके वश में हो जाऊंगी। जो नित्य इसे भक्ति से पढ़ता है उसका दारिद्र्य नष्ट हो जाता है, ऋणी मनुष्य का ऋण शीघ्र नाश हो जाता है और वह प्रियजनों का वियोग नहीं देखता, अर्थात प्रियजन उसे चाहने लगते हैं। प्रातः उठकर जो श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर इसे पढ़ता है उसके घर सदा ही अपने पति विष्णु जी के साथ संतुष्ट होकर मैं लक्ष्मी निवास करती हूँ। सुख सौभाग्य से संपन्न मनुष्य बुद्धिमान होता है, पुत्रवान, गुणवान और श्रेष्ठ भोगों को भोगने वाला होता है। सुख सौभाग्य से संपन्न मनुष्य बुद्धिमान होता है, पुत्रवान, गुणवान और वह सभी लोगों का प्रिय होता है। यह अगस्त जी द्वारा कहा गया लक्ष्मी का महापुण्य पद स्तोत्र है। भगवान विष्णु की कृपा से चतुर्वर्ग फल को प्रदान करने वाला है। राजद्वार में उसकी जय होती है, शत्रु की पराजय होती है, भूत प्रेत पिशाचों और व्याघ्रों का कोई भय नहीं रहता। शस्त्र अग्नि तथा गात आदि का भी उसे भय नहीं रहता और दुष्ट आचरण करने वालों तथा पापियों के लिए यह अति हानिकारक है। हयशाला, हस्तिशाला तथा गौशाला में स्थित होकर दोषों की शांति के लिए तथा महापातकों के नाश के लिए इसे पढ़ें। यह मनुष्य के लिए सब सुखों का दाता, आयु तथा आरोग्य को देने वाला अगस्त्य मुनि द्वारा प्रजा के हित की कामना के लिए कहा गया स्तोत्र है। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः। श्री महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः।